गजा में जंगबंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास का वफ्द खलील अल हय्या की क़यादत में काहिरा पहुंच गया। सीज़ फायर, इसराइली इनखला और कैदियों की रिहाई पर बात होगी। हमास ने हथियार डालने पर आमादगी की अरब मीडिया की खबर को गलत करार दे दिया। सदर ट्रंप का कहना है गजा का मुआहदा इसराइल के लिए शानदार है, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा। अरब और मुस्लिम ममालिक की हमास से बातचीत बहुत अच्छी रही। कुछ तब्दीलियां हमेशा मुमकिन रहती हैं। इसी हफ्ते अच्छी पेशरफ्त की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में 3000 साल बाद अमन कायम होने जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 इस्लामी ममालिक का गजा में जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की अपील और हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। इसराइली बमबारी रोकने और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। गजा का इंतजाम अबूरी फ़लस्तीनी इंतजामी कमेटी के हवाले करने की पेशकश काबिल तहसीन करार। वज़ीर ख़ारजा का जबरी इनखला रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। गजा में हमले बंद करने का दावा झूठा निकला। खुली दहशतगर्दी जारी। एक दिन में 131 फजाई हमले। 24 घंटे में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। मगरिबी किनारे से 19 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली आर्मी चीफ की ढिठाई। कहा गजा में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। सिफारती कोशिशें कामयाब ना हुई तो दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। जमात इस्लामी का हुकूमत से हमास को तस्लीम करने का मुतालबा। 2 रियासती हल मुस्तरद। कराची में गजा मिलियन मार्च। मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान बोले गजा के लोग जुल्म का शिकार हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। अमरीका की इजारादारी में अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकता। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। मुश्ताक अहमद खान समेत समूद फ्लोटिला के तमाम रजाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। दुनिया मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में उठ खड़ी हुई। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में लाखों शहरियों की रैली। आलमी बरादरी से इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इस्तांबुल में भी बड़ी रैली। मराकेश, जनूबी कोरिया और कनाडा में भी मुजाहरे। इसराइल ने ग्लोबल फ्लोटिला के मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 280 से ज़ायद रजाकार रिहाई के मुंतज़िर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। जल्द और बाहिफाजत वापसी के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। तवक्को है वापसी का अमल आइंदा चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया। शाही प्रोटोकॉल में रहायशगाह तक लाया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बाज़ाब्ता मुलाकातें आज होंगी। शहबाज शरीफ का पुरतफाक खैर मकदम पर इजहार तशक्कुर। एक्स पैगाम में लिखा दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों में ताउन के मुतादिद मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। मुल्तान में जल थल 1, कबीरवाला, अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर और फिरोजवाला में भी बादलों की घन गरज। कराची में भी बादल बरस पड़े। नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद और रंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सर्दी दस्तक देने लगी। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। दीर, वादी कागान और सिरन में पहाड़ों पर चांदी की बरसात। जमरूद, मालम जब्बा और वादी नीलम में भी सफेदी छाने लगी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध और पंजाब हुकूमत आमने सामने। उंगली टूटने से डरेंगे ना गर्दन कटने से। सियासत डिब्बों पर तस्वीर लगाने वाले कर रहे हैं। अमली काम कम और टिकटॉक ज्यादा नजर आ रही है। शर्जील मेमन की लफ्जी गोलाबारी। पंजाब हुकूमत को कारकर्दगी पर मुनाजरे का चैलेंज। बोले तनकीद पीपल्स पार्टी पर, हदफ विफाकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ से लड़ाई में पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। जिस तरीके से भी इख्तिदार में आए हैं अब उसे छोड़ें और लोगों की खिदमत करें। हम नहीं, विफाक के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। कारकर्दगी पूछी जाए तो सुबाइयत कार्ड खेलते हैं। आप होते कौन हैं हमें हुक्म और मशवरे देने वाले?
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کو سخت جواب، کارکردگی پر بحث کا چیلنج قبول، کہا جگہ اور وقت آپ کی پسند کا، پراکسی کے پیچھے مت چھپیے گا، آئیے گا ضرور۔ صوبوں میں محرومی کا الزام پنجاب پر لگانا نامناسب رویہ، ہم یہ تانے سننے کے لیے تیار نہیں، اب بولنا پڑے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بیان بازی بند ہونی چاہیے، خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب، کہا سیاسی مسائل کا حل ڈنڈا نہیں مذاکرات، آزاد کشمیر جیسی صورتحال کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ANP کے سربراہ کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا دعویٰ، ایمل ولی کی تردید، بولے گنڈا پر حکومت کا رویہ مضحکہ خیز ہے، پولیس اہلکاروں کو ولی باغ کے سامنے کھڑا کر کے ڈرامہ رچایا گیا۔ گلگت میں مذہبی رہنما قاضی نثار اور چیف کورٹ کے جج ملک عنایت الرحمان پر حملہ، ترجمان GB حکومت کے مطابق قاضی نثار معمولی زخمی ہوئے، جسٹس ملک عنایت الرحمان محفوظ رہے، دہشت گرد قانون کی گرفت اور عبرتناک سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں شفاف اور تیز ترین فلڈ سروے کی ہدایت، گندم کی کاشت کے منصوبے کا جائزہ، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو صفائی ستھرائی بہتر بنانے کی ہدایت، درکار ورکرز بھرتی کرنے کی منظوری، مری روڈ کی ریویمپنگ اور اپ گریڈیشن مکمل، بے ہنگم اور خستہ حال روڈ گرین کوریڈور میں تبدیل، سکسڈ روڈ پر پل کے نیچے ٹینس کورٹ بنا دیا گیا، چاندنی چوک پر خوبصورت کلاک ٹاور کی اپ گریڈیشن، میٹرو پل کے ستونوں کو پھولوں سے ڈھانپ دیا گیا، مریم نواز کی ٹیم کو شاباش۔ امریکی ریاست الاباما میں فٹ بال میچ کے بعد فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 14 زخمی ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کئی لوگوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان لگاتار دوسرا میچ ہار گیا، بھارت نے گرین شرٹس کو 88 رن سے شکست دی، 248 رنز کا ہدف، قومی ٹیم 159 رنز پر ڈھیر، سدرا امین کی 81 رنز کی اننگز رائے گاں، 8 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئیں۔ میچ کے اختتام پر بھارتی ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ نہیں کیا، ٹاس کے وقت بھی ہینڈ شیک نہیں ہوا۔ پہلے ناٹ آؤٹ پھر آؤٹ، تھرڈ امپائر کنفیوژن کا شکار، پاک بھارت ٹاکرے میں ایک اور متنازع فیصلہ، منیبہ علی مشکوک اور متنازع فیصلے کا شکار، قومی بیٹر فیصلے سے ناخوش، کپتان کا 4تھ امپائر سے احتجاج، ہیڈ کوچ اور کھلاڑی بھی ناراض۔ اور کولمبو میں مچھروں اور پتنگوں کا حملہ، کھلاڑی پریشان، بیٹنگ اور فیلڈنگ کرنا محال، بار بار امپائرز کو شکایت کرتی رہیں، فاطمہ ثنا نے اسپرے کروایا، کیڑوں کی بہتات کے باعث میچ 15 منٹ رکا رہا، پورے اسٹیڈیم میں کیڑے مار اسپرے کے باوجود زیادہ فائدہ نہ ہوا۔